नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। 20 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। तो इनकी हस्तरेखाओं को देखकर आज हम जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं ये और फ्यूचर जानना चाहते हैं अपना कि कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह कैसा रहेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। एक मिला जुला हाथ है, इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। हाथ की उंगलियां लंबाई में लेकिन ज़्यादा है। तो आमतौर पर ऐसे लोग शांत दिमाग के होते हैं। बहुत ज़्यादा उतावलापन ऐसे लोगों के नेचर में नहीं होता है। उंगलियों की जब भी लंबाई हो जाती है इस तरह से ज़्यादा, तो फिर नेचर में एक स्थिर नेचर होता है, स्थिर स्वभाव ऐसे लोगों का होता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत बार अपने मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। जब भी ये बुथ फिंगर की लंबाई गहराई में चली जाए तो फिर ऐसा होता है, थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं ऐसे लोग। फिंगर की लंबाई अच्छी है तो मैनेजमेंट वगैरह ठीक तरीके से कर पाएंगे जिस भी जॉब कैरियर में रहेंगे। और बिजनेस ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिजनेस के कैटेगरी का हाथ इनका नहीं है। जिद्दी नेचर भी है इनका ज़रूर, रिजर्व नेचर के साथ ही जिद्दी कि अपने मन मर्जी की मालिक ये ज़रूर है। सन फिंगर, सूर फिंगर जिसको कहते हैं, लंबाई शॉर्ट है। तो बहुत ज़्यादा उतावलापन, बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और साहस ऐसे लोगों के नेचर में नहीं होता है। इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग ये ज़रूर पहने। सनी फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन ये आड़े कट के निशान आगे की उम्र में रुपए पैसे से संबंधित समस्याओं का इंडिकेशन दे रहे हैं। दोस्तों, मैं पुनः दोहरा दूं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूं कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आयु बहुत ही कम है इनकी, अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, लंबा जीवन आगे पड़ा है इनका। तो मैं इनको भी सलाह दूंगा कि योग, ध्यान, प्राणायाम से ज़रूर जुड़ें। योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। अभी हो सकता है आपकी हस्तरेखाओं में कुछ निगेटिविटी हो, लेकिन अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ेंगे तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होगा। तो अगर मेरे एनालिसिस में कुछ निगेटिव बातें आती हैं तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हस्तरेखाओं में बदलाव होते रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि यही रेखाएँ आगे की उम्र में भी आपके हाथों में बनी रहेंगी। आपके सत्कर्मों के माध्यम से हस्तरेखाओं में काफ़ी सारा बदलाव संभव है। तो इस पर भी एक आप लोहे का रिंग जरूर पहन लें। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर जरूर रहेगी। जिस भी जॉब करियर में रहेंगे आप, वहाँ पर आपका कहना जरूर माना जाएगा और घर परिवार में भी आपकी अहमियत जरूर रहेगी। उंगलियों पर इस तरह के आड़े कट के निशान अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह अगर गुरु पर है तो धार्मिक कार्य में बाधा, और इस मिडिल पोर पर है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं। और शनि फिंगर को रुपए पैसे के लिए देखा जाता है, तो धन से संबंधित समस्या आपके लाइफ में हो सकती है। ये मैं अभी के चिन्हों को देखकर बात कह रहा हूँ, जैसा कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। थंब आपका अच्छा खासा लंबाई लिए हुए है, और पहला पोर जिसको इच्छा शक्ति के लिए देखा जाता है, और विशेषकर व्यक्तित्व में दृढ़ता के लिए देखा जाता है। तो आपका पहला पोर काफ़ी बड़ा है, तो इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण हो सकता है आपके मन में कुछ नेगेटिव भावना आती हो, लेकिन तर्क शक्ति वाला पोर आपका बढ़िया है। काफ़ी कुछ आगे बड़ा करने की संभावनाएं आपके जीवन में बनी हुई हैं। इस यव को देखा जाता है संपत्ति, स्वास्थ्य और संतान सुख के लिए, जिसका असर विशेषकर 40 प्लस की आयु में ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि
होने वाले सपने सच हो जाना, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना, ये आपके साथ ये बातें ज़रूर होती होंगी। तर्क शक्ति वाला और आपका उतना मजबूत नहीं है, तो कंप्रोमाइज नेचर है आपका। बहुत बार अपनी गलती न रहते हुए भी पारिवारिक सुख शांति के लिए झुक जाना आपकी आदत ज़रूर है। चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका बढ़िया है। सभी माउंटों को देखेंगे तो बुध माउंट आपका उभार बढ़िया है, लेकिन अभी रेखा खड़ी नहीं है, जिसको धन के लिए देखा जाता है। वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा आपके जीवन में। एक ही संबंधों को निभाने के प्रति वफादार होते हैं ऐसे लोग, जब एक ही विवाह रेखा हो किसी के हाथ में। तो ऐसे लोग प्रायः प्रेम संबंधों वगैरह से दूरी बनाकर चलते हैं। सूर्य कह सकता हूँ, सूर्य पर्वत आपका निगेटिव है। चोट चपेट से बचकर रहने की आपको संभावना है। सूर्य पर सीधी सीधी ही रेखा हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यह संघर्ष के साथ नेम फेम वाली स्थिति को बताती है। पिता से सहयोग बहुत अच्छा ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन अपने बलबूते पर ऐसे लोग प्रायः ज़मीन जायदाद वगैरह भी बना लेते हैं, जब इस तरह से ट्रायंगल आ जाए सूर्य पर्वत पर। और त्रिशूलनुमा आकृति बहुत संघर्ष के साथ नेम फेम दिलाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब आड़ी तिरछी हो जाए सूर्य पर्वत पर, तो फिर ऐसी स्थिति में संघर्ष भी होता है। शनि को देखा जाए तो शनि ठीक नहीं है, कह सकता हूँ मैं आपका। शनि पर्वत पर जिस तरह से माउंट है और जिस तरह से रेखा चल रही है, यह बढ़ती उम्र के साथ तनाव को भी बताती है। और फिर से कह दूं मैं कि ये रेखाएं आगे भी बनी रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो रेखाएं हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो शनि को आध्यात्म का भी कारण माना जाता है। तो आप अगर योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ेंगे तो हो सकता है इस माउंट पर भी बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ जाए। गुरु को देखेंगे तो एवरेज उभार है गुरु का, लेकिन इनकम्प्लीट गुरु वाले बताता है कि धार्मिक आस्था आपके मन में बहुत है। साथ ही कोई पुश्तैनी देवी देवता जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ऐसा भी आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। ये खड़ी रेखा इस बात का जिक्र कर रही है। ये रेखा को कहा जाता है विद्या रेखा की। कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है व्यक्ति के भीतर, जो उसके व्यक्तित्व को औरों से हटकर बनाती है। तो आपके साथ ये बातें भी जरूर है। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार अच्छा है। साथ ही कुछ राहु रेखाएं भी चल रही हैं, जो 30 वर्ष की उम्र तक आपको ज़्यादा परेशान करेंगी, और आगे का उम्र आपका जो ठीक ठाक सा रहने के चांसेस मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र का उभार भी अच्छा है। खड़ी रेखाएं भी, आड़ी रेखाएं भी, सारा कुछ है। तो सहयोगी आपके जीवन में जीवन भर बने रहेंगे। कैसा भी विपरीत समय होगा, आपके साथ कोई ना कोई खड़ा हमेशा रहेगा। सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव झुकाव भी है, और सारा कुछ आपको हासिल भी होगा। केतु आपका उतना अच्छा नहीं है, तो फिर पिता से सहयोग नहीं मिलना, और इसके साथ ही धार्मिक कामों में बाधा आना, लंबी दूरी यात्राओं का फ़ायदा न होना, ये सारी बातें आपके हाथ से दिखाई दे रही हैं। चंद्र ठीक है आपका, कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उभार बहुत अच्छा चंद्र का नहीं है। साथ ही चंद्र से ही आपकी भाग्य रेखा है, चंद्र और केतु के सहयोग से। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार का भी सहयोग मिलता है, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि व्यक्ति घर परिवार से दूर रहकर, अपने शहर से दूर रहकर, या बहुत बार विदेश में जाकर भी ऐसे लोग तरक्की करते हैं। तो ये बात है आपके साथ में कि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि आप घर परिवार में रहते हुए ही ये अपना जीवन यापन करें, या घर परिवार के सहयोग से ऐसा भी संभव है कि आप बाहर किसी दूसरे शहर में या विदेश में भी चले जाएं। ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो दोनों ही स्थितियाँ आपके जीवन में बने रहने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा केतु और चंद्र के सहयोग से जरूर है। मंगल आपका ठीक ठाक है, तो आप लड़ाई झगड़े, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह में आपका विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसे कोई चांसेस भी मुझको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहु आपका दबा हुआ है, इतना ज़्यादा गहराई में राहु अच्छा नहीं होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में योग ध्यान प्राणायाम तो है ही, इसके साथ ही कुछ उपाय वगैरह भी जोड़ लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। सिंपल उपाय है, आप जीवन में उतार सकते हैं। गरीब मजबूर, गरीब और मजदूर, बुजुर्ग, ऐसा कोई भी हो, उससे आपको सकारात्मक रवैया हमेशा रखना है। साथ ही पालतू पशुओं को आप भोजन जरूर कराएं, कुत्ता बिल्ली ऐसे लोगों को
ऐसे जानवरों को, पालतू जानवर कोई भी हो, उसको आप भोजन जरूर कराएं। अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा आपकी जा रही है शनि तक, तो रुपये पैसे के प्रति लगाव झुकाव ज़्यादा है, लेकिन रेखा जिस तरह से लहरदार होकर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक, जिसको हृदय से जोड़कर देख सकते हैं कि दिल में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं होती है व्यक्ति के संबंधों को लेकर, संतुष्ट व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में योगध्यान प्राणायाम ही एकमात्र उपाय बचता है। माइंड लाइन आपकी लंबी है और चंद्र की ओर जाती हुई है, तो ऐसी स्थिति में ये ऐसी माइंड लाइन दूरी से फ़ायदा देती है। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति घर से दूरी बनाए, जन्म स्थान से दूरी बनाए, तो फिर ज़्यादा सक्सेस उसको मिलती है। जब भी मस्तिष्क रेखा जाए चंद्र पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग काल्पनिक होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि ऐसे लोग कुछ लिखें, कविताएं लिखें, किसी सब्जेक्ट पर लिखें या प्रकृति के नज़दीक रहें, तो फिर मानसिक स्तर जो होता है उच्च लेवल का बना रहता है। वरना ऐसे लोग बहुत बार स्थितियों से घबराकर डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपकी अलग होकर चलती ये फिंगर, ये जो गैप दिखाई पड़ रही है, तो इसको धन के लिए और व्यवहारिकता के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में जो विद्या रेखा है, जो कोई ना कोई आपके भीतर को आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसके प्रति आप सजग हो जाएं, उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें, तो आपको लाइफ में ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जीवन रेखा आपकी लंबी है, आयु को लेकर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि आयु कैसी है, आयु आपकी लंबी है, कोई टेंशन जैसी बात मुझको नहीं लगती है। ये रेखा ये थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है, गलत खान पान या गलत संगति के चक्कर में नुकसान आपका हो जाए, ऐसा दिखाई पड़ता है मुझे। तो ऐसी किसी भी स्थितियों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये निगेटिव रेखा है। ये आपके मन पर भी प्रभाव डालेगी, आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेगी। तो ऐसी स्थितियों से आपको निरंतर बच के रहने की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन था कि जॉब को छोड़कर या आने वाले दिनों में बिजनेस वगैरह कर सकता हूं क्या? तो बिजनेस वगैरह का आपका हाथ नहीं है। मैंने पहले ही बताया, आपके हाथ में बिजनेस लाइन है ही नहीं, जो साधारण तौर पर इस तरह की होती है। तो बिजनेस वगैरह के बारे में आप ना सोचें, जॉब ही आप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये रेखा बताती है कि आपके नेचर में गुस्सा भी है, तो गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए भी योग, ध्यान और प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो अब ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, फिंगर उसी तरह से लंबाई लिए हुए, आड़े कट उसी तरह से आपके हाथ में, जो आपके व्यवहारिकता, मनोस्थिति और धन को लेकर नकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं। रुपया पैसा हाथ में रखने में दिक्कत होती है और होगी, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है और 40+ के बाद में लाइफ में ज़्यादा अच्छा सुधार होगा, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। आयु के 30 वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष रहेगा, ये भी दोनों हाथ आपके बताते हैं। मेजर लाइनें तीनों ही डार्क होकर चल रही हैं, तो संघर्ष आपके जीवन में ज़्यादा है और आगे भी रहेगा, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। और भाग्य रेखा आपकी मंगल और केतु के सहयोग से है, तो घर परिवार से दूरी बनाकर या घर परिवार से जुड़े रहते हुए भी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपने पूछा था कि आप जॉब वगैरह कौन सी करें या बिजनेस वगैरह कौन सा करें, तो बिजनेस के बारे में आप तो ना सोचें, क्योंकि दोनों हाथों में आपके बिजनेस लाइन नहीं है। और जॉब की बात करूं तो मंगल से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम या जॉब कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी फील्ड है, काफ़ी बड़ी फील्ड है मंगल से संबंधित। मंगल से संबंधित व्यवसाय की लिंक का वीडियो मेरे ही चैनल पर है,
आपको मैं भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी फील्ड है मंगल से संबंधित। तो मंगल से संबंधित ही कोई जॉब आपके लिए लाइफ में ज़्यादा अच्छी रहेगी। और सूर्य दोनों हाथ में आपको खराब है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य देव को जल अर्पण करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके साथ ही आप, जैसा कि मैंने बताया, उस राइट हैंड में, इस हाथ में तांबे का और इस हाथ में लोहे का छल्ला ज़रूर पहने राइट हैंड में, तो आपको ये काफ़ी अच्छे परिणाम जरूर देंगे। और केतु दोनों हाथ में आपका ठीक नहीं है, तो अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आपको आवश्यकता है। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो गणेश जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, तो आपके केतु को मजबूत करने में वो बहुत ही सहायता करेंगे। वैसे भी गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक बुध भी अच्छा होता है। तो गणेश जी की पूजा आराधना आप जरूर करें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।